ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जो इंसान तन मन धन से उस ईश्वर को समर्पण कर देता है, आप चाहे किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं, वो परम पिता परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। अगर आप तन मन धन से उनके शरणागत हो जाते हैं, अपना सर्वस्व उनको मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमारी माता है, पिता है, वही हमारे सर्वस्व है। साईं हमारी माँ की तरह है, जो हमारा वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता। जो वस्तु हमें भविष्य में जाकर दुख पहुंचा सकती है, पीड़ा पहुंचा सकती है, तो भगवान वर्तमान में वो हमें कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे भविष्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जितनी दृढ़ निष्ठा होगी, जितनी सच्ची भक्ति होगी और जितनी अटूट आस्था होगी, भगवान हमें वैसा ही फल देंगे, क्योंकि वो हमसे कभी कुछ नहीं चाहते। बाबा सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। जैसा भक्त का भाव होगा, वैसा ही उसे फल भी मिलेगा। कभी कभी हमारे मन में विचार आते हैं कि हर किसी पर बाबा की कृपा बरसती है, तो बाबा कहते हैं कि भोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, क्या सभी भोर पककर फल बन जाते हैं? कुछ भोर बनकर ही झड़ जाते हैं और कुछ फलते हैं, बढ़ते हैं, वो आंधी की झंकोरों से गिर जाते हैं। कुछ शेष ही फल बचते हैं, जो पककर मीठे फल बनते हैं। इसी तरह भक्त की संज्ञा भी है। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। जो भक्त अपने ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात में दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे ईश्वर हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वो कभी दुख में भी दुखी नहीं होते। उन्हें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। वो उनकी रजा में रहना सीख लेते हैं। वो हमेशा उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा, आप हम पर इतनी कृपा बनाए रखना कि जिस हाल में भी रहें, आपका शुक्रिया अदा करते रहें। और दूसरी श्रेणी के भक्त वो होते हैं, जब सुख मिले तो बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं, और जब दुख मिले तो बाबा को ताना देते हैं कि बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। लेकिन भगवान कभी हमारे साथ कुछ भी नहीं करते। जो भी होता है सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है, क्योंकि वो कर्मों के फलदाता हैं। वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो कभी कुछ करते ही नहीं हैं। ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख और दुख देते हैं। अगर आज जीवन में दुख मिल रहा है, तो ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो आज हमें मिल रहा है। लेकिन अगर आज भी हम पाप कर्म करते रहे, तो जो आगे भविष्य में हमें फल मिलेगा, वो हमारे इस बुरे कर्म का फल होगा। तो इसलिए अपना हर कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म ही तो है जो इंसान को सुख और दुख देते हैं। आप अपना हर कर्म अच्छा रखिए, तो भगवान कभी कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। चाहकर भी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं और सोच अच्छी होती है, नीयत सच्ची होती है, तो उसका अंत कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ऐसे इंसान की नाव डगमगा सकती है, लेकिन डूब कभी नहीं सकती, क्योंकि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उनके जीवन की नाव हमेशा डगमगाती है, क्योंकि भगवान परीक्षा भी बहुत कठिन लेते हैं, लेकिन फिर हारने भी नहीं देते। इसलिए अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, वही हमें इस भवसागर से पार उतारेंगे और जीवन का हर सुख, हर खुशी देंगे, क्योंकि वो सब कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अपना प्रत्येक कर्म अच्छा कीजिए, तो आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव।
शुभ रात्रि मेरे बच्चों।